तो ठीक है प्यू, हम कंटिन्यू करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और आज हम फिर से देखने वाले हैं टाइप 3 के और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स। मज़ा आएगा। ठीक है, 5.1 जो इसके वीडियो थे उसमें हमने आपको बेसिक आइडिया दिया कि मल्टीप्लायर्स को कैसे कैसे चूज़ करना है और वो कैसे आपको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। वैसे हम और भी क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ज़रा सा डिफिकल्ट है, ज़रा सा घुमाता है, तो मैंने सोचा आपको इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए आज ये तीसरी वीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ, आपको डाउट आए तो आप बताना, बन जाएगी। लेकिन अब 6th वीडियो आएगी जिसमें हम टाइप 4 को देखेंगे। ओके, चलो तो आज के दिन का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, सॉल्व x एज इट इज x की पावर n माइनस y की पावर n माइनस z की पावर n, y की पावर n माइनस z की पावर n इंटू p, फिर हमारे पास प्लस y z की पावर n माइनस x की पावर n क्यू एंड दैट इज x की पावर n माइनस y की पावर n। डन, ये है और ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? सो p p q q r r। आपको एक और स्टैंडर्ड फॉर्म की रिवीजन करते हैं, p p q k एंड दैट इज r, और ये p q r x y z के फंक्शन हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलो तो इसके बाद से तो फर्स्ट स्टेप वही हमारा कि लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे क्या फॉर्म होती है हमारे पास कि dx अपॉन p की वैल्यू dy अपॉन q की वैल्यू और dz अपॉन r की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो dx एज इट इज, और ध्यान दो p की वैल्यू कितनी है, x मल्टीप्लाइड बाई y की पावर n माइनस z की पावर n, दैट इज इक्वल्स टू dy, और q की वैल्यू कितनी है y z की पावर n माइनस x की पावर n एंड दैट इज dz अपॉन r की वैल्यू कितनी है z इंटू x की पावर n माइनस y की पावर n। डन। अब आपको सोचना है कि मल्टीप्लाई ऐसा, देखो सेपरेट करने से सॉल्व नहीं होने वाला है। हाँ, ये तो टाइप 1 टाइप 2 तो सोचने की जरूरत नहीं है, दिख के पता चल रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है और सेपरेट मतलब वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करके डायरेक्ट इंटीग्रल तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो चुपचाप सीधा सीधा सोचना चालू करो कि मल्टीप्लायर्स आखिर क्या ले। मैं लिखता हूँ तब तक आप सोचो मल्टीप्लायर्स। चलो तो ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, लेकिन उसके अलावा जो ब्रैकेट है तो प्लस वाई एन माइनस वाई एन माइनस प्लस, देखो वो जो ब्रैकेट से वो ऑल्टर होके कैंसिल हो जाएंगे अगर बाहर ये एक्स वाई जेड ना हो तो मल्टीप्लायर्स का यही तो काम होता है कि जो कुछ ऐसा प्रोडक्ट में कुछ आपको जो दिक्कत दे रहा हो जीरो बनाने से, उसे आप निकाल सकते हो, या कुछ ऐसा चाहिए जिससे वो जीरो हो जाए तो आप दे सकते हो। तो एक्स वाई जेड चलो निकाल देते हैं, तो एक्स कैसे निकलेगा, 1/x मल्टीप्लाई करके, वैसे ही 1/y और 1/z। तो अगर हम ये करते हैं सो 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz मिल जाएगा। नीचे देखो क्या होगा, x से x कैंसल, yn माइनस zn प्लस zn माइनस xn प्लस xn माइनस yn। तो ये देखो ये सब आपके कैंसिल हो गए टर्म्स, और नीचे वाली चीज अगर जीरो हो गई तो ऊपर वाले को आप इक्वेट करा देते हो जीरो के साथ। सो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो कि देयरफॉर 1/x प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से आपका स्टेप क्या आ जाता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर आपने यहाँ से इंटीग्रेशन किया दोनों साइड का, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz इज कांस्टेंट 1। ठीक है, तो log x log y log z, तो एक साथ log x y z लिख देता हूँ क्योंकि प्लस से मल्टीप्लाई होगा, इसे c डैश नाम देते हैं 1 ने, फिर e की पावर जाके उसको नया कांस्टेंट दे सकते हैं, तो x y z क्या आ जाता है c1। डन, ये तो बहुत सिंपल है। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली log c1 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रेडी। ओके, लेकिन दिक्कत तो अब आती है, एक मल्टीप्लाई तो आपने सोच लिया कैसे तैसे करके, अब दूसरी मल्टीप्लाई सोचो। तो अगर मैं x की पावर n है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y की पावर, अगर ये मल्टीप्लाई करना ही है तो यहाँ पे क्या पैटर्न बनेगा, x इंटू वाई की पावर n, ऐसा पैटर्न यहाँ पर है नहीं तो हाँ x की पावर n इंटू वाई है। तो x की भी पावर अगर अंदर मल्टीप्लाई होने से n हो जाए तो xn yn xn zn yn zn yn xn zn xn, मतलब देख रहे हो nn पावर सेम हो जाए तो फिर से वो दो दो की पेयर जो आएगी वो सब कैंसिल होगी। अब x को आप x की पावर n कैसे बनाओगे, तो x की पावर n बनाना है तो x के पास ऑलरेडी एक पावर है, उसके अंदर आपको x की कोई पावर मल्टीप्लाई करनी है जिससे x की पावर n आ जाए। तो सिंपली से क्या मतलब है कि 1 प्लस a की वैल्यू n होनी चाहिए, यानी a कितना ले लोगे आप, a की n माइनस 1। तो इसमें आप
तो इसमें आपने क्या सोचा मल्टीप्लाई करने के लिए, x की पावर n-1। वैसे ही बाजू वाले में y की पावर n-1 और उसके बाजू वाले में z की पावर n-1। ऐसा करने से क्या होगा, +1 -1 कैंसिल होगा, x की पावर n बचेगा, xn yn xn zn सब कैंसिल होगा। तो चलो अगर हमने ये किया तो क्या बचता है, x की पावर n-1 dx प्लस y की पावर n-1 dy प्लस z की पावर n-1 dz। और नीचे ध्यान दो, xn yn माइनस xn zn प्लस yn zn माइनस yn xn और लास्ट में zn xn माइनस zn yn। क्या कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, प्लस माइनस प्लस और माइनस और नहीं इसका तो जोड़ी ये रहा और इसका पैर ये रहा, मतलब सब तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपकी कैंसिल होकर 0 हो चुकी है तो आप यहाँ से लिख सकते हो नाउ x की पावर n-1 dx प्लस y की पावर n-1 dx प्लस z की पावर n-1 dx इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से फिर इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर n-1 dx प्लस इंटीग्रेशन y की पावर n-1 dy प्लस इंटीग्रेशन z की पावर n-1 dz। यहाँ पे कांस्टेंट c डैश। अब n-1 पावर है यानी n-1 प्लस 1 यानी n, नीचे भी n-1 प्लस 1 यानी n, नीचे भी n-1 प्लस n यानी नीचे भी n, फिर दैट इज इक्वल्स टू c डैश। n का एलसीएम आप ले लोगे, उसको n c डैश बनाओगे, क्योंकि n कांस्टेंट है तो n c डैश को आप नया कांस्टेंट दे सकते हो और उसको हम दे देंगे c2। यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ रहा है, xn प्लस yn प्लस zn इज इक्वल्स टू c2, equation number 2. Now clearly from the equation number 1 and 2 the required solution is phi of c1 comma c2 यानी xyz xn plus yn plus zn and that is equals to 0। और बिल्कुल भी लिखना ना भूलना where phi is any arbitrary constant, arbitrary function। ठीक है, आपको क्लियर हुआ कैसे हमको मल्टीप्लाई सोचना है। ये तो खैर आज का दिन का ये हमारा पहला क्वेश्चन था, तो इसके बाद से 2 क्वेश्चंस और देखते हैं। देखो धीरे धीरे टाइम ऐसा जा रहा है ना, शाम हो रही है, जिस वजह से स्टार्टिंग में वीडियो में बहुत लाइट थी, अब धीरे धीरे कम हो गई क्योंकि सूरज बाजू, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, सूरज जस्ट इस तरफ विंडो है तो सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो इसलिए आपने देखा कि कैसे अंधेरा हो गया अचानक। अगर पढ़ने में मन था तो पता भी नहीं चला होगा कब डाउन चला गया। ठीक है, चलो अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आज का सॉल्व करना है आपको। y प्लस जेड एक्स पी, वाई प्लस जेड एक्स इंटू पी माइनस एक्स प्लस वाई जेड इंटू क्यू, एक्स प्लस वाई जेड इंटू क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। काफ़ी अंधेरा हो गया, सॉरी, लाइटिंग थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं क्या वीडियो की? हाँ कर सकते थे, वो मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी। अब लाइट ठीक है, सो सॉरी। चलो तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना होगा, पी पी क्यू क्यू आर नहीं है तो उसका बस वहाँ पे भेज देना है। तो मैं तो बोर्ड पे हूँ तो मैं शॉर्टकट कर लेता हूँ, प्लस वाई माइनस एक्स था तो उस तरफ जाके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फटाफट हम लैग्रांजे से चालू करते हैं। सो देयरफॉर लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन हमसे क्या कहती है कि dx अपॉन p इज इक्वल्स टू dy अपॉन q इज इक्वल्स टू dz अपॉन r। सो देयरफॉर dx एज इट इज, p की वैल्यू कितनी है y प्लस zx, dy एज इट इज, q की वैल्यू कितनी है माइनस x माइनस yz। ध्यान रखना हाँ, ये माइनस होता है तो उसको साथ में लेना होता है। और dz, r की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके डन। अब आपको मल्टीप्लाई सोचना है, मैं मल्टीप्लाई लिखता हूँ तब तक आप सोचो। सोचो सोचो। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है,
ठीक है, हमको क्या पता होता है कि इसके साथ x करो, इसके साथ y करो, इसके साथ z का कुछ टेबल करो, मतलब 1/, ऐसा कुछ भी, तो वो सबसे बेटर ऑप्शन है। हाँ, ऑल्टर करते तो प्रोडक्ट बनता है। पिछली वीडियो का शायद ये 3rd क्वेश्चन की 2nd क्वेश्चन था, आपको याद होना चाहिए। तो लेकिन सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सोचो, 1 1 रखने पे कुछ होगा? देखो यहाँ पे वैसे भी पावर ज्यादा है, कैंसिल करने वाला कुछ है नहीं, तो 1 1 में तो खैर बात ही जाने दो। एक्स वाई जेड रख के देखते हैं। अगर x रखूंगा मैं तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो देखो यहाँ प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, गुड गुड। और इसमें y था ना, तो वाई स्क्वायर जेड, और इसमें तो पूरा का पूरा z कर रहा था मैं, तो प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं हो रहा है, माइनस माइनस नहीं हो रहा है। लेकिन इस पूरे के साइन ऑल्टर कर देखो, इसमें तो तुरंत रखते ही कैंसिल हो रहा था ना एक्स वाई, तो वो करेक्ट था कि पहले वाले में x रखो, दूसरे वाले में y रखो, लेकिन तीसरे वाले को उल्टा करना पड़ेगा, z तो चाहिए, तो माइनस का z रखेंगे। अब रख के देखो क्या हो रहा है। सो x dx प्लस y dy माइनस z dz, नीचे क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड, और यहाँ पे ऑल्टर्ड, सो माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर, तो कैंसल 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 कैंसल। सो देयरफॉर एक्स डी एक्स, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से वीडियो पर बंद हो गई थी। चलो कुछ नहीं, नीचे की सारी चीजें कैंसिल हो गई, तो अब हमारी ऊपर वाली चीज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। सो नाउ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से फिर आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और जैसे आप यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड, और ये सी डैश नाम देते हैं अभी। और यहाँ पे सी डैश कैसे आता है कि 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे हो गया, तो वो है, देखो होता कुछ नहीं है, 0 का इंटीग्रेशन तो 0 रहता है, बट इन तीनों के इंटीग्रेशन से C1 C2 C3 मिलते हैं, वो उस तरफ जाके C डैश। तो अब इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2, और इन तीनों के 2 को मैं C डैश के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2C डैश बनेगा, उसे हम नया कांस्टेंट देते हैं C1। ये आ चुकी है हमारे पहले कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, और अब हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ गया है क्वेश्चन में, क्योंकि अब हमें फिर से मल्टीप्लाई सोचना है। तो अब सोच, उससे पहले मैंने आपको जैसे बताया 1 1 1 रखते हैं, एक्स वाई जेड रखते हैं, इसके बाद से क्या आता है 1/। हाँ, अब जाके पता चला है 2 बार वीडियो क्यों कैंसिल हो गया, स्टोरेज फुल हो जाती है फोन की। अभी जस्ट फटाफट वीडियोस डिलीट करके आ रहा हूँ पुराने वाले, तब स्टोरेज बनी है तो वीडियो बनेगी। चलो तब तक आप मल्टीप्लाई सोचते हैं। चलो तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि एक्स वाई जेड रखते हैं, तो हमने वो रख के देख लिया, उसमें नेगेटिव का पैटर्न बैठ रहा था, तो हमें एडजस्ट करना पड़ा। 1 1 1 रख के देखते हैं, तो उसमें तो काम नहीं बना। फिर 1/x 1/y 1/z, तो वो कैसे काम करता है, जब नीचे कॉमन फैक्टर हो तब तो कैंसिल करते, जैसे सब में से x निकल रहा होता तो मुझे उसको निकालने के लिए 1/x करते, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो अब बारी आती है उसकी, वो ऑल्टर्ड पेयर, x में y y में x, मतलब वो dxy या dyz या dzx ऐसा कुछ करने की। तो देखो आप समझो, इन दोनों की पावर पहले से ज्यादा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इधर तो एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और वो भी देखो, वाह, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई बनेगा वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ मुझे वाई मल्टीप्लाई करना है, इसमें मुझे एक्स, और देखो जेड एक्स वाई माइन, वाह ब्यूटीफुल। तो पहले वाले में क्या करना होगा, वाई, दूसरे वाले में एक्स, और लास्ट वाले में 1, इसमें तो जेड की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, तो याद रखना 1। तो अगर ये करने से क्या हो रहा है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस डी जेड। अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया, जेड एक्स वाई हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स वाई जेड हो गया, और लास्ट में तो कुछ 1 ही किया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये सब चीजें कैंसिल हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब है कि वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस डी जेड की वैल्यू 0 है। तो जैसा करते हो वैसा कर सकते हो, मैं आपको कुछ नई चीज सिखाता हूँ। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, और वो तो खैर डेरिवेटिव ऑफ जेड है ही। तो इसका क्या मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है। तो अगर किसी चीज के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, यानी उसकी वैल्यू कितनी होगी, कांस्टेंट C2। सिंपल सी बात है, आप इंटीग्रेट करके देख लो, यहाँ से इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इज इक्वल्स टू C डैश, एक्स वाई का 1 के रिस्पेक्ट में एक्स वाई, और जेड का 1 के रिस्पेक्ट में जेड, एंड दैट इज C2, सॉरी C डैश नहीं C2। तो ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, वो भी तरीका है, लेकिन हम उससे ही चलेंगे। ये तो क्या है, जरा लॉजिकल, मैंने आपको ऐसी थिंकिंग बताई कि ये 0 कांस्टेंट कैसे रहा है, उसके पीछे की एक और थिंकिंग। ठीक है, चलो, तो यहाँ से आप लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस जेड, डेरिवेटिव ऑफ जेड इज 0, फिर आपका स्टेप आएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन करने से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1
with respect to xy plus integration of 1 with respect to z is c2. So xy plus z is equals to c2. Done. ये equation number 2. Now clearly from equation number 1 and 2 the solution is phi of x square plus y square minus z square comma xy plus z and that is equals to 0. और बिल्कुल भी लिखना ना भूलना क्या, where phi is any auxiliary equation. ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2. एक और क्वेश्चन कर ले, मजा आ रहा है? नहीं, मतलब मज़ा आ रहा है वो बात सही है, लेकिन हाँ एक और क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि अब ज़रूरत पड़ेगी. जितनी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी वो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी. हाँ एक और चीज़, जब हम फाई में 2 लिखते हैं ना u और v, तो जैसे यहाँ पर आपका y और z इंक्लूड हो चुका है तो कैसे भी करके कंपलसरी इसमें आपको x इंक्लूड करना ही पड़ेगा. इसमें अगर z और x हुआ है तो उसमें कंपलसरी y करना पड़ेगा कुछ भी. हाँ y की पेयर किसी से बनाओ लेकिन y चाहिए. मतलब अगर आपके पहले फंक्शन में 2 टर्म आ चुकी है तो तीसरे में वो जो तीसरी टर्म अभी तक नहीं आई है वो कैसे भी करके लाना है. ठीक है, और अगर पहले में तीनों आ गए हैं तो बस टेंशन खत्म, दूसरे में कुछ भी दो ला दो, कोई भी दो. आप समझ रहे हो, अगर आपका u में x y है तो v में कंपलसरी z चाहिए. यहाँ पे y x है, सॉरी y z है तो उसमें कंपलसरी x चाहिए, और इसमें x z है तो उसमें कंपलसरी, हाँ इनके पैर किसी के साथ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कंपलसरी चाहिए. और u में ही x y z आ गया तो बेफिक्र बिना सोच समझे v में कुछ भी ला के रखो. मतलब करेक्ट, हाँ ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखते हैं, करेक्टली ला के रखो. ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इसमें लॉजिक रूल होता है. ठीक है, चलो तो 2 क्वेश्चंस तो इनफ होने चाहिए. उसमें काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है पीडीएफ में. मैंने वो डिफिकल्ट क्वेश्चन तो अभी मतलब आपको सोचने का तरीका बताया. मैं आपको लिख देता हूँ कहीं यहाँ सेंटर में कि आपको सोचना कैसे है. सबसे पहले तो आपको ये 1 1 1 का पैटर्न रख के देखना है. फिर एक्स वाई जेड का पैटर्न कॉमन है, कॉमन नीचे से निकलता हो तब जाके ये पैटर्न. हाँ और इसमें याद रखना कि जरूरी नहीं कि प्लस 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 में ले लिया, प्लस माइनस कुछ ऑल्टर भी कर सकते हैं हम. यहाँ पे नंबर से 1 1 1 से मेरा क्या मतलब है, ये नंबर्स भी ले सकते हो आप. 1 2 3 किसी में जरूरत पड़े, -1 -2 ऐसे नंबर्स भी ले सकते हो. फिर एक्स वाई जेड है, इसमें भी याद रखना कि सिर्फ लिख रहा हूँ लेकिन इसमें आप प्लस माइनस आपके पास कितने पॉसिबिलिटी हो जाएंगे. प्लस 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 मतलब 3 जगह है, 2 आउटपुट है तो रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि 2 2 2 8 तरीके हैं इन सबको. मतलब 8 कॉम्बिनेशन बना सकता है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस, आप समझ सकते हो. ठीक है, तो वो 8 तरीके, हाँ 2 2 4 4 2 8, हाँ 8 तरीके. पता नहीं सही बोल रहा हूँ कि गलत, बाद में अपने आप से रियलाइजेशन होगा, लेकिन हाँ ये सबसे कॉमन. फिर आते हैं ऐसे ट्विस्टेड वाले जिसमें x इसमें y उसमें. कभी कभी तो x माइनस वाई इतनी बड़ी चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ती है. अभी तो टाइप 4 करोगे ना तब तो ऐसी करंट दौड़ेगी तब मजा आएगा. अभी तो ये फिर भी टाइप 3 है मल्टीप्लायर्स वाला. ठीक है, ज्यादा डरा रहा हूँ, शायद आपके लिए बहुत ईजी भी हो सकता है. हाँ ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि आपके लिए भी हार्ड हो, लेकिन हाँ ये था इस पूरे टॉपिक का लॉजिक जो आपको सोचना है कि नीचे वाली चीज को कैसे भी करके 0 बनाना है. और टाइप 4 हमसे क्या कहती है, नीचे वाली चीज 0 नहीं बनती हो तो क्या करना है. ठीक है, वो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे #6 में. और वो जो लैग्रांजेस इक्वेशन आती कहाँ से ना, इसका भी प्रूफ मैं सोच रहा हूँ कि बना दूं. तो टाइप 4 एक्सप्लेन करने के बाद से मैं आपकी उसकी वीडियो आ जाएगी. तो ऐसा समझो ना कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग अलग चैप्टर्स चल रहे हैं. तो जो सबसे पहला चैप्टर चला आपका, उसमें आपने सीखा कि ओरिजिन यानी फॉर्म कैसे करना है. ओरिजिन या फॉर्मेशन एक ही बात है, कि फॉर्म कैसे करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को. चैप्टर 2 में हमने सीखा कि सॉल्व कैसे करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, लेकिन ये लीनियर वाले, कॉशी लीनियर, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म वाले को, PPQQR. अब जो थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे टाइप 4 सीखने के बाद से, वो होगा मेरे हिसाब से शायद नॉन लीनियर ऐसा कुछ है, वो तो हम साथ में देख लेंगे ना, हम साथ में हैं तो क्या दिक्कत. ओके चलो टेंशन नहीं लेना, सब हो जाएगा, मैं तो हूँ आपके साथ. ओके चलो वीडियो अभी भी है, क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ना, सब हो जाएगा. चलो.